दोस्तों, दही एक लाजवाब हेल्दी फूड है। इसको खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार लोगों को दही खाने से फ़ीवर हो जाता है, कई बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हेयर फॉल होने लगता है, कई बार साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, कई बार एसिडिटी हो जाती है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना हेल्दी होने के बावजूद आपके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम दही खाने से क्यों पैदा होती है? दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि दही खराब चीज़ है। ये प्रॉब्लम आपके अंदर इसलिए पैदा होती है क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। हमें नहीं पता होता है कि दही को किस तरह से खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है, कौन-कौन सी गलतियाँ आप कर रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ ज़रूर लीजिएगा। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि हम सभी लोग दही खाते समय करते हैं, वो ये है कि हम अपने दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर डाल देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फीका दही दही खाना है, वो आप नहीं खा सकते, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और मैं ये भी नहीं कहता कि मीठा दही बुरा होता है या नमकीन दही बुरा होता है। आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं और नमकीन करके भी खा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज़ हम इसमें डालते हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर, वो बुरी होती है, वो आपको नुकसान पहुँचाती है। बेसिकली टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर ये दोनों ही केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। इनको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से ये इनके नुकसान आपके बॉडी पर पड़ने लगते हैं। अगर आप इस तरह के केमिकली प्रोसेस नमक या चीनी को अपने दही में डालते हैं, तो उसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो कि एक्चुअल में आपको फ़ायदा देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है दही को इस्तेमाल करने का। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको दही मीठा करना है, तो आप उसमें टेबल शुगर की जगह आप उसमें हनी डाल सकते हैं या फिर आप उसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग गुड़ डालने की भी सलाह देती है, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जो गुड़ आप ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा केमिकली प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आजकल गुड़ को व्हाइट बनाने के लिए, दिखने में अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी केमिकल्स का प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस तरह का गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उससे बचें। इसके जगह आप मिश्री या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको टेबल साल्ट की जगह काला नमक इसमें डालिए या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। दूसरी कॉमन मिस्टेक है दही को रात के समय इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम लोग अक्सर रात में दही को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात में दही को इस्तेमाल करने से इसके फ़ायदे की जगह हमें नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारे बॉडी के अंदर जो कफ दोष है, वो बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दही जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बलगम बनना शुरू हो जाता है। हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमें खाँसी हो सकती है, साँस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हमारा डाइजेशन भी कमज़ोर हो सकता है। तो अगर आप कभी भी दही लेते हैं, तो मेक श्योर करें कि सनसेट के बाद आपको दही कभी भी नहीं लेनी। तीसरी कॉमन मिस्टेक है दही को अलग चीज़ों के साथ कंबाइन कर देना। दही जैसा कि आप सब जानते हैं एक एनिमल सोर्स फूड है और इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप इसको किसी अगर ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन कर देंगे जो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उससे आपके बॉडी के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। 2 सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है जो हम कॉमनली खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं कई बार, जो कि बूंदी और खीरा। बूंदी का रायता और खीरे का रायता बहुत ही आम तौर पर बनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही चीज़ें दही के विरुद्ध आहार में आते हैं। यानी अगर आप दही के साथ खीरा मिलाकर खाते हैं तो आपकी बॉडी को सीधे नुकसान हो सकता है और बूंदी की अगर मैं बात करूँ, तो ये भी अगर आप दही के साथ मिला लेते हैं तो उससे आपके बॉडी को नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि बूंदी जो है बेसिकली फाइट होती है और कोई भी ऑयली चीज़, फैट चीज़ दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती। अगर आप किसी भी घी को या ऑयल को दही के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और दही जो है बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान करने लगता है और डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होता है। इसी के साथ-साथ बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि हम अक्सर दही के साथ खा लेते हैं।
तो उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिश एक ऐसी चीज है जो दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती है, तो आपको फिश के साथ कभी भी दही नहीं लेना है। आपको केले के साथ दही नहीं लेना है। आपको खट्टे फलों के साथ कभी भी दही नहीं खाना है। और इसके साथ साथ आपको अंडे के साथ भी कभी दही को नहीं खाना है। और बैगन भी एक ऐसी चीज है जो दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती है। ये वो कॉमन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप इन्हें दही के साथ मिलाएंगे तो आपको सीधे सीधे नुकसान ही होगा। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है दही को गर्म करके खाना। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी डिशेस होती है जिनको बनाने में आपको दही डालना पड़ता है। उनके ग्रेवी को बनाने के लिए कई बार उसमें बहुत सारी बारबेक्यू वाली चीजों को, तंदूरी चीजों को मैरिनेट करने के लिए आपको उसमें दही को ऐड करना पड़ता है और उसके बाद उसे पकाना पड़ता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आप दही को गर्म कर लेते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है और उससे आपको हर कीमत से बचना चाहिए। दही की तासीर जैसे कि आप जानते हैं गर्म होती है। इसको जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है। और इस तरह का दही और इस तरह की बनी हुई चीजें जब आप खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, आपके अंदर जलन हो सकती है पेट में, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पिंपल्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इस तरह का दही या डिश खाने से आपके अंदर हो सकती है। तो इस तरह की डिशेस से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दही खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनसेट के बाद आपको दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा आप दिन में किसी भी समय दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें सबसे अच्छे समय की, तो वो होता है सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में। कि नाश्ते में आप कोई ऐसी चीज नहीं खा रहे जो कि दही के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसके अलावा और एक कॉमन सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम रोजाना दही खा सकते हैं? क्या रेगुलरली दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की बात माने, आयुर्वेद में बिलीव करें, तो रोजाना दही खाना अच्छा नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि दही काफ़ी हेवी फूड होता है। दही को आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते में। ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है पूरे हफ्ते भर के न्यूट्रिशंस के लिए, जो कि आपको दही से मिल सकता है, जो प्रोबायोटिक आपको दही से मिल सकते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। किस मौसम में दही खाना आपके लिए सही हो सकता है? ये भी एक कॉमन सवाल पूछा जाता है। सिर्फ बरसात का ही एक ऐसा मौसम है जब आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप सर्दी में भी दही खा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में भी आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दही आपके सेहत के लिए एक बहुत ही हेल्दी चीज है, लेकिन इसको सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।